Assalamu alaikum, my dear students. For class 11th, the topic of the day is class Reptila. We are dealing with the animal kingdom. It's a long topic, long. The syllabus it contains. The following are the characters of class Reptila. It includes creeping or crawling vertebrates. जो इसका लफ्जी माने हैं रेपरी मीन्स और रेप्टम the simple meaning of it is to creep or crawl. It's a Latin word. So it includes creeping or crawling vertebrates. Those vertebrates which have a movement like crawling movement. पेट के सहारे चलना. The first character it contains, number first, skin. Skin is dry. In case of class Reptila, skin is dry, non-glandular. That means it doesn't contain any gland and cornified. It has a skin, a rough and tough skin, which is cornified. A tough skin just for water conservation. It's covered by an exoskeleton of epidermal scales or plates called scutes. इसकी जो बाहर वाली बॉडी है उसमें वो छिलके से होते हैं, उनको हम scutes बोलते हैं, which form a waterproof coat on the body. So skin is dry, non-glandular, cornified for the water conservation, covered by an exoskeleton. बाहर वाला जो छिलका है उसमें एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, जिसको हम दूसरा नाम जिस स्क्यूट्स भी बोलते हैं, विच फॉर्म ए वाटर प्रूफ कोट ऑफ द बॉडी. जिससे इसमें जैसे हम मतलब कैमल की बात करते हैं, उसमें एक अडाप्टेशन है, उसके जो ऊपर वाला है वो डोम शेपर, उसमें पानी काफ़ी देर तक जमा रहता है. दैट इज़ वाई कि वो सहरा में भी बहुत दिनों तक चल सकता है विदाउट वाटर. नंबर सेकेंड, these have two pairs of pentadactyl limbs. Each digit ends into a claw. In lizards, limbs are absent in the snakes. These have two pairs of pentadactyl limbs. जिसके पंजे होते हैं pentadactyl, two pairs. Each digit ends into a claw. उनके पंजे और बाद में वो ख़त्म कहाँ होते हैं? पंजों में ख़त्म होते हैं. इन लिजर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल हम लिजर्ड्स की बात करें, लिम्ब्स आर एब्सेंट इन द स्नैक्स. तो अगर हम सांपों की बात करें, उनमें लिजर्ड्स उनमें ये लिम्ब्स नहीं होते हैं. दैट इज़ वाई दे क्रॉल. नंबर थर्ड, एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ बोन्स. सुकल इज मोनोकॉन्डाइलिक. एंडोस्केलेटन जो है इसमें बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होते हैं, लेकिन सुकल जो है इनका सर, दैट इज मेड अप ऑफ दैट मोनोकॉन्डाइल, वो एक हड्डी पे खड़ा हो जाता है. ऊपर वाला जो इसका, जिसे हम सांप में देखते हैं, लिजर्ड में देखते हैं, ऊपर वाला जो है हेड एंडोस्केलेटन, दैट सुकल इज मोनोकॉन्डाइलिक. फर्स्ट वर्टिब्रा सपोर्ट्स सिकल एंड इज कॉल्ड एटलस. पहली जो वर्टिब्रा होती है, पहली जो हड्डी है वर्टिब्रा है, वो सपोर्ट करती है सुकल के लिए, तो उसको हम एटलस बोलते हैं. While second vertebra supports rotatory movement of head and is called axis. बाकी जो vertebrae है वो उसको movement में, चलने फिरने में मदद करते हैं, तो हम उसको axis vertebrae बोलते हैं. There are two sacral vertebrae. All vertebrae are pronaceous. The centrum is concave interiorly and convex posteriorly. यानी बाकी जितनी भी हड्डियाँ हैं वो हैं प्रोलेशियस. उनका जो स्ट्रक्चर है, फेस स्ट्रक्चर, वो कनकेव, अंदर की तरफ से कनकेव है और बाहर की तरफ से वो कन्वेक्स है. नंबर 4, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आर कार्निवोरस, सो माउथ इज वाइट. मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स जो हैं वो कार्निवोरस हैं, सो द माउथ इज वाइट. टीथ आर होमोडोंट. टीथ उनके यकसन होते हैं, एक्रोडोंट एंड polypodont. Alimentary canal opens out by cloacal aperture. They show only the pulmonary lung respiration. Larynx has no vocal cords except Jico. Most of the reptiles are carnivores.
इन्हें बहुत सारे रेप्टाइल जो हैं वो कार्निवोरस हैं। जो न्यूट्रिशनल हैबिटेट हैं, कोई ओमनिवोरस है, कोई कार्निवोरस है, कोई हर्बीवोरस हैं। तो ये जो रेप्टाइल क्लास रेप्टाइल है, दे आर मोस्टली दे आर कार्निवोरस। सो माउथ इज वाइड, जो इनका मुंह है वो खुला खुला सा रहता है। टीथ आर होमोडोंट, उनके जो टीथ्स हैं वो होमोडोंट हैं, यकसान हैं। बैज में कुछ एक्रोडोंट हैं, तो आगे पीछे थोड़ी बहुत फर्क हो सकते हैं। पोलियोपेडोंट, यानी कुछ में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है और कुछ में सिमिलरिटी नहीं है। होमोडोंट हो गया सिमिलर। एलिमेंट्री कैनाल ओपन आउट बाय क्लोविकल एपर्चर। एलिमेंट्री कैनाल जो है स्टमक में वो बाहर की तरफ खुलता है बाय क्लोविकल एपर्चर। नंबर 5, these show only pulmonary यानी lung respiration. These show only pulmonary lung respiration. Larynx has no vocal cords except Gico. उनकी क्लास रेप्टाइलम में जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है वो है पल्मोनरी यानी लंग रेस्पिरेशन। नंबर 6, हार्ट इज स्ट्रक्चरली 3 chambered and has incomplete divided ventricle. It is 4 chambered in crocodiles. These have double circulation. RBCs are oval, biconvex and nucleated. Heart is strictly 3 chambered. हार्ट जो इनका है ये 3 चैम्बर वाला है। कैसे? एंड हैज़ इनकम्प्लीट डिवाइडेड इनटू वेंट्रिकल. इट इज़ डिवाइडेड. इट इज़ 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स. मतलब क्रोकोडाइल जो है उस पर 4 चैम्बर्ड है. दिस हैव डबल सर्कुलेशन. RBCs आर ओवल, बाइकन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड. एक्सेप्शन इसमें मतलब क्लास रेप्टाइल में क्रोकोडाइल भी आते हैं, उसमें जो हार्ट है वो 4 मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल जो हैं दे हैव 3 chambered heart. Heart is strictly 3 chambered and is incomplete divided into ventricle. It is 4 chambered in crocodile. These are double circulation. RBCs are oval, बायोकन्वेक्स एंड न्यूक्लिएट. RBC जो है उनमें न्यूक्लियस है, बायोकन्वेक्स है, वो ओवल है, खुले ओवल टाइप है, गोलाई में है, एंड दे हैव डबल सर्कुलेशन. नंबर 7, देयर आर 12 pairs ऑफ क्रेनियल नर्वस. और उनमें जो दिमाग की नसें हैं वो कितने हैं? 12 pairs. Ear is formed of internal ear, middle ear and external auditory canal of external ear. Middle ear has only one ear ossicle stabs. ईयर जो है, कान जो है, इज फॉर्म्ड ऑफ इंटरनल ईयर. उसमें अंदरूनी वाला कान है, बीच वाला कान है, एंड एन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और बाहर वाला एक मिडल ईयर ओनली वन ईयर ऑसिकल स्टेप्स, और एक ईयर ऑसिकल है स्टेप्स हम इसको बोलते हैं. नंबर 9, करेक्टर नंबर 9, किडनीज आर एक्सक्रीटिव organs and metanephros and mostly uricotelic. Kidneys are excretive organs. Kidneys जो हैं वो excretive organs हैं, वो they help in the excretion and are metanephros. और एक कुछ किडनीज प्रोनेफ्रॉस होते हैं, कुछ मेटानेफ्रॉस होते हैं, एंड मोस्टली यूरोकोटेलिक, यानी इनका जो मतलब जो पेशाब होता है वो यूरोकोटेलिक, उसमें यूरिया ज़्यादा होता है. नंबर 10, दीज आर बायोकाइलोथर्मल एनिमल्स सो हाइबरनेट इन विंटर. दीज आर एक्टोथर्मिक. दीज आर बायोकाइलोथर्मल सो हाइबरनेट, विंटर में ये हाइबरनेट भी होते हैं. नंबर 11, सेक्सेस आर यूनिसेक्सुअल एंड शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. Sexes are unisexual and show sexual dimorphism. Male lizards have copulative organs called hemipensis, while male crocodiles and turtles have pins. Fertilization is internal. इनमें जो fertilization वो internal है. Female is generally oviparous, but some are viviparous. Rat, snake, egg is polylithical, yolky, shelled and cellodic, self-sufficient. Embryo is surrounded by the embryonic membrane. For example, amnion, yolk sac, allantois, chorion, so are called amnitos. Class Reptilia comprises about 6,000 living species. For example, hemidactyls, wall lizard, chelone, turtle, tortoise, chameleon, tree lizard, और बहुत सारे हैं. क्रोकोडाइल, गार्डन लिजर्ड, नाजाइने, कोबरा, एलिगेटर, ये बहुत सारे इसमें आते हैं क्लास रेप्टाइल्स. एंड प्रेजेंटली इट कंटेन्स 6,000 लिविंग स्पीशीज.
जो पॉइंट नंबर 11 हमने पढ़ा, सेक्सेस आर यूनिसेक्सुअल, अलग अलग उनके सेक्स एंड शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दैट दे आर मेल एज वेल एज फीमेल। मेल लिजर्ड, अगर हम लिजर्ड्स की बात करें तो इनमें कॉपलेटरी ऑर्गन्स हैं जिनसे ये कॉपलेशन करते हैं, दोज कॉपलेटरी ऑर्गन्स आर कॉल्ड हेमीपेन्स। वाइल मेल क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स है पिन्स, जो मेल क्रोकोडाइल होता है उसका एक मेल क्रोकोडाइल कंटेन्स पिन्स। फर्टिलाइजेशन जो उनकी होती है वो इंटरनल है। फीमेल्स जनरली ओविपेरस बट सम आर वेविपेरस। फीमेल जो होती है वो ओविपेरस है बट सम आर वेविपेरस। वेविपेरस मीन्स फॉर एग्जांपल रेट, स्नैक, ये वेविपेरस हैं। एग इज पॉलीलिथिकल यानी रॉकी and shelled, self-sufficient. Embryo is surrounded by the embryonic membrane. For example, amnion, etc. Alone, twice, and chorea. So are called amniotes. So this was about. There's a figure of testudo tortoise. Thanks for watching. In the next lecture, we will discuss about class A. Thanks for watching. Thank you.